बात करके चलते हैं ऐसे T20 के बारे में। इसका फर्स्ट गेम जो है वो होने वाला MI केप टाउन वर्सेस डबन सुपर जायंट्स के बीच में। इस वीडियो में जो है वो हम लोग फ्री कॉन्टेस्टिंग कॉम्बिनेशंस के बारे में जो है वो बात करके चलेंगे। थोड़ा बहुत लास्ट सीजन का भी देखिएगा, बाकी जो है वो कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करके चलने वाले हैं। वैसे स्टार्ट तो जो है वो कल से अच्छी खासी सीरीज हो रही है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी हो रही है, सुपर स्मैश मेंस, सुपर स्मैश वुमेन्स, सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो है वो ड्रीम 11 ने कुछ ज़्यादा खास ऐड नहीं किया है, यानी मेन लीग जो है वो ऐड नहीं किया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। अगर हम बात करके चले वेन्यू के ऊपर थोड़ी अगर हम नज़र डालेंगे, तो वेन्यू का अगर हम जो है वो थोड़ा बहुत एवरेज स्कोर की बात करके चलेंगे ना, तो इंटरनेशनल में इस वेन्यू का एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग इन द 157 एंड सेकंड इनिंग 147 का एवरेज स्कोर है। यानी आप लोग उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन स्कोरिंग का नहीं रखेंगे इस वेन्यू से। लेकिन अगर हम 2025 का देखेंगे कुछ, तो MI केप टाउन्स ने अपने होम ग्राउंड पे सारे के सारे गेम्स विन किए थे। यानी जो है वो कहीं ना कहीं का होम ग्राउंड का एडवांटेज MI सिटी को जो है वो रहने वाला है। यानी आपकी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन MI केप टाउन के ही फेवर में रहनी चाहिए। लास्ट सीजन अपना सारा का सारा गेम जो है वो MI केप टाउन्स ने अपने होम ग्राउंड पे जो है वो विन किया था, और विन ही नहीं किया था, निस्ता नाबूद करके विन किया था। मैक्सिमम गेम्स या फिर सारे के सारे गेम्स ही बोलेंगे कि वन साइडेडली जो है वो डोमिनेट करती नजर आई थी। MI सिटी जो है वो लास्ट सीजन का फाइनल अगेंस्ट एस्टन केप जो है वो विन की थी। अगर हम बात करें किस प्रकार से ओपन करते हैं, राशिव एंडरसन 33 बाय रियान रिकल्टन, 0 बाय रीजा हेनरिक्स, 39 बाय कॉर्नर, 20 बाय जॉर्ज लिंडे, 38 बाय डिवॉल्ड ब्रेविस, 13 बाय डेलोनो पोट्रीगेटर। अगर हम विद द बॉल देखेंगे तो ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर में 2 विकेट्स, कगिसो रबाडा 3.4 ओवर में 4 विकेट्स, कॉबिन बॉस 3 ओवर में 1 विकेट, राशिद खान 4 ओवर में 1 विकेट। इस सीजन राशिद खान इस टीम की कैप्टनसी भी करेगी। जॉर्ज लिंडे 4 ओवर में 2 विकेट्स। अगर हम लोग सनराइज ईस्टर्न केप की बात करेंगे, अपना लास्ट सीजन का लास्ट गेम अगेंस्ट पाल रॉयल्स ये टीम विन की थी, जहां पे क्रेग ओवरटन 4 ओवर में 1 विकेट, मार्को येंसन 4 ओवर में 1 विकेट, बार्टमैन 3.3 ओवर में 1 विकेट, एडन मार्करन 4 ओवर में 1 विकेट, रिचर्ड ग्लासन 4 ओवर में 0 विकेट, लाइम डॉसन 0.3 ओवर में 0 विकेट। अगर हम विद द बैट देखेंगे तो विद द बैट जो है वो टॉनी डी जॉर्जी 78, 9 बाय डेविड बेडिंगम, 69 बाय जॉर्डन हर्मन एंड 11 बाय एडन मार्करम। अगर ये गेम जो है वो आपको जो है वो स्ट्रेट भी नज़र आ जाए तो भी कोई जो है वो बड़ी बात जो है वो नहीं रहने वाली है। ये गेम जो है वो स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लेस है। रीज़न अगर मैं बात करूँ ना, तो सामने वाली टीम देखिए, एडन मार्करन, हेनरिक क्लासन, जॉस बटलर, केन विलियमसन, सुनील नारायण, जेराल्ड क्वाइटजी, नूर अहमद, अच्छे खासी क्वालिटी प्लेयर्स जो है वो आपको सामने से भी नजर आएंगे। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि सामने वाली टीम के पास भी क्वालिटी नहीं है, इनके पास बैटिंग के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर हम बात करेंगे तो MI सिटी की तरफ से आपको निकलस पूरन नहीं नज़र आने वाले हैं। उसके अलावा जो है वो चेंजेस कुछ खास मेरे को नहीं दिखता है। मीन्स मेन प्लेयर्स खेलने चाहिए, लाइक रियान रिकल्टन, राशिव एंडरसन, देन जो है वो इधर से रीजा हेनरिक्स, ड्वेन प्रिटोरियस का भी 50-50 कॉल है, खेलेगी या नहीं खेलेंगे, खेल भी सकते हैं और नहीं भी। फर्स्ट गेम में तो देखने वाली बात रही कि दोनों टीम्स का जो है वो लाइनअप क्या रहता है, क्योंकि जो है वो अगर हम बात करें ना, तो IL T20 में कुछ प्लेयर्स बिजी हैं, तो कुछ प्लेयर जो है वो आपको इंटरनेशनल ड्यूटी पे भी नजर आएंगे। तो वो एक सवाल जो है वो माइंड में रहता है। चलिए अब अगर हम लोग जो है वो बात करके चले कि क्या लाइनअप रह सकता है, तो आपको डबंग की तरफ से जो है वो एक तो डेवन कॉनवे आपको अवेलेबल नहीं नजर आएगी ड्यू टू इंटरनेशनल ड्यूटीज़, डायरेक्टली आप लोग इनको इग्नोर करके चलेगा। विलियमसन नजर आने चाहिए, क्योंकि जो है वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के ODI सीरीज में जो है वो इनकी स्क्वाड में इनका नाम नहीं है, तो मैं उम्मीद करूँगा खेल सकते हैं। इधर से आपको बटलर जो है वो ओपन करते हुए नजर आएंगे, नारायण भी शायद ना खेले ड्यू टू IL T20। उसके अलावा अगर हम बात करके चले, नूर अहमद खेलने चाहिए, देन जो है वो इथेन बॉश है, देन डुपा विलन है, अच्छी गेंदबाजी है, यानी उतनी भी अच्छी नहीं लेकिन अच्छी है, जेराल्ड क्वाइटजी है। उसके अलावा एडन मार्करम भी नजर आ जाता है, डेविड वीजे खेले तो वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर है। सामने से आपको राशिद खान, जॉर्ज लिंडे, कगिसो रबाडा, कॉबिन बॉस, ट्रेंट बोल्ट आपको जो है वो नजर आएगी स्ट्रेटली। उसका साथ देने के लिए गेंदबाजी में ये टीम चाहे तो ट्रिस्टन वान व्यूरेन, थॉमस केवर, ट्रिस्टन लूज, या फिर ये टीम चाहे तो जो है वो इधर से एक और जो नाम था, एक सेकेंड, हाँ, ड्वेन प्रिटोरियस अगर अवेलेबल है तो वो डायरेक्टली खेल सकते हैं। सामने से आपको जेराल्ड क्वाइटजी, उसके अलावा नूर अहमद, देन जो है वो आपको इधर से इथिन बॉस, डेन डुपाविलन, डैन गैलियम जो है ये सब खेलते हुए नजर आने चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ है कि डेविड विजे भी खेल जाएगी, कोई ना मफाका भी तो है, तो कहीं ना कहीं जो है ये इस टीम की बॉलिंग लाइनअप रहेगी। बैटिंग डर्बन की इस बार अच्छी नज़र आ रही है, जॉस बटलर है, हेनरिक क्लासन है, एडन मार्करम है, यानी इनकी बैटिंग इस सीज़न अच्छी है, इम्प्रूव्ड है, तो कहीं ना कहीं इस टीम की बैटिंग इस सीज़न गेम में आ सकती है। सेकंड साइड से अगर हम देखें तो रैन रिकल्टन अगर खेलते हैं तो ओपनिंग करेंगे विथ रीजा हेनरिक्स, वन डाउन राशि है, देन जो है वो गेंदबाजी ठीक है इस टीम की। इस टीम के पास क्वालिटी ऑफ 3 क्वालिटी सीमर्स है, ट्रेंट बोल्ट, कगिसो रबाडा एंड कॉबिन बॉस।
और जो है वो साथ में ये टीम चाहे तो ट्रिस्टन लूज को भी खिला सकती है। हम लोग जो है वो 3 से 4 तरह के कॉम्बिनेशन देखेंगे, बैटिंग फ्रेंडली, बॉलिंग फ्रेंडली, डबल फेवर, एमआई सिटी फेवर। स्टार्ट करते हैं एमआई सिटी फेवर के साथ, क्योंकि इनके विनिंग चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग राशिद खान, कगिसो रबाड़ा, ट्रेंट बोल्ट, जॉर्ज लिंडे एंड कॉर्बिन बॉस को रखेंगे। सामने से हम लोग एडन मार्करम रखेंगे। उसके अलावा हम लोग जॉस बटलर और हेनरिक क्लासन रखेंगे। सामने से फिलहाल के लिए रियान रिकल्टन, रीजा हेनरिक्स एंड राशि वंडर डसन को मैंने जगह दी है। सीवीसी की अगर हम बात करके चले तो मेरे जो सी है वो हो गई इन तीन में से कोई एक गेंदबाज। हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं कगिसो रबाड़ा को सी करूँगा, क्योंकि ये डेथ में भी डालते हैं, पावर प्ले में भी डालते हैं। देखिए न्यू बॉल के साथ आपको नजर आएंगे ट्रेंट बोल्ट विद रबाड़ा विद कॉर्बिन बॉस एंड जॉर्ज लिंडे। मिडल फेसेस में लिंडे, राशिद खान, कॉर्बिन बॉस, और जो है वो डेथ में रबाड़ा, ट्रेंट बोल्ट एंड कॉर्बिन बॉस। तो ये आपको जो है इनका जो है वो बॉलिंग नजर आएगा। अगर रियान रिकल्टन नहीं खेलते हैं तो रीजा हेनरिक्स विद राशि वंडर डसन भी ओपन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे वीसी रहेंगे राशि वंडर डसन, क्योंकि जो है वो डोमेस्टिक में जो है वो इनके अच्छे आंकड़े भी है, एक टाइम पे इंटरनेशनल में भी अच्छा कर रहे थे। आप लोग चाहे तो रियान रिकल्टन के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा डर्बन के फेवर में। विनिंग चांसेस थोड़े लो है लेकिन वर्क कर सकती है डर्बन, जहाँ पे मैं जेराल्ड क्वाइटजे, देन जो है वो नूर अहमद, खुएना मफाका, एथन बॉश, आप लोग चाहे तो डेन डुपाविलन को ट्राई करके चल सकते हैं। अच्छे गेंदबाज है, विकेट टेकर है, जॉस बटलर, हेनरिक क्लासन, एडन मार्करम। फिलहाल के लिए मैं डुपाविलन को ही रखता हूँ। सामने से एक बैटर की ज़रूरत है, तो फिलहाल के लिए मैंने एक बैटर के रूप में राशि को रखे हैं, क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं। देन जो है वो कॉर्बिन बॉस, बैट प्लस बॉल। देन जो है वो मैं राशिद खान को रख रहा हूँ। आप लोग चाहे तो रबाड़ा के साथ जा सकते हैं। सीवीसी विदाउट एनी डाउट मेरे एडन मार्करम सी हो गए, बीसी हो गए जॉस बटलर, क्योंकि मार्करम थोड़ा बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग भी। वैसे इस टीम के पास बॉलिंग ऑप्शन है, तो आप लोग चाहे तो जॉस बटलर विथ वन ऑफ माई फेवरेट नूर अहमद के साथ भी जा सकते हैं। नूर अहमद सेकंड बॉलिंग करे तो अच्छे सीवीसी, फर्स्ट बॉल करे तो जेराल्ड क्वाइटजे एक अच्छे सीवीसी। मेरे को पर्सनली दोनों बहुत पसंद है, क्योंकि नूर अहमद ब्रिस्ट स्पिनर है और जेराल्ड क्वाइटजे डेथ में भी आ जाते हैं, और डोमेस्टिक में आंकड़े अच्छे हैं इनके। फिलहाल के लिए मैं मार्करम विद बटलर गया हूँ। रीजन क्लियर है, मार्करम थोड़ा बहुत ओवर्स भी कर सकते हैं। साथ में बटलर जो है वो विद द गेम में जो है वो विद द बैट भी आ जाएगी, कीपिंग से भी आ जाएगी। तो मैं इनके साथ जो है वो सीवीसी जा रहा हूँ। वैसे कीपिंग कौन करेगा, क्लासन या बटलर, वो भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। सिवन हामर भी खेल सकते हैं। देखने वाली बात रहेगी पिच कैसी रहती है, क्योंकि फर्स्ट गेम है। डी गेलिम भी उतने खराब प्लेयर नहीं है, खेलने के चांसेस उनके भी रहेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स जो है वो माइंड में रहेंगे। सीवीसी के लिए अगर आप मेरे से पूछेंगे ना कुछ ऑप्शंस की, अगर मैं बात करके चलूँ जो मेरे को बहुत पसंद है, या फिर आप लोग जो है वो पंट के तौर पे ट्राई कर सकते हैं इन द फ्री कॉन्टेस्ट। सेप तो जो है वो डायरेक्टली रहेगी एडन मार्करम, जॉस बटलर। बैट फर्स्ट करे तो क्लासन को भी ट्राई कर सकते हैं। राशिद खान भी है, राशि वंडर डसन भी है। लेकिन रिस्की की अगर मैं बात करके चलूँ, एथन बॉस अच्छे गेंदबाज है, पावर प्ले में आते हैं, डेथ में आते हैं। दूसरा नाम रहेगा जेराल्ड क्वाइटजी, डेथ में आते हैं, मिडिल फेसेस में आते हैं। नूर अहमद अच्छे वरिष्ठ स्पिनर हैं, इनके सामने वाले बल्लेबाज अगर अटैक करने को जाते हैं तो विकेट फेंकते हैं। देन रहेगा ट्रेंट बोल्ट, कगिसो रबाड़ा, कॉर्बिन बॉस। ये कॉर्बिन बॉस मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, अगर मैं बात करके चलूँ विदाउट एनी डाउट, क्योंकि जो है वो नंबर 6 से 7 पे हिटिंग भी दे देंगे, प्लस आपको जो है वो आराम से 3 से 4 ओवर का बॉलिंग भी दे देते हैं। अगर ट्रिस्टन लूज जो है ये प्लेयर खेलते तो इनके ओवर्स कट सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन खेलने के उनके चांसेस कम है। या फिर प्रिटोरियस खेल जाए तो उनके ओवर्स कट सकते हैं, लेकिन प्रिटोरियस भी अभी IL T20 में खेलेगी या नहीं खेलेगी थोड़ा डाउटफुल है, तो देखने वाली बात रहने वाली है। ये कुछ नाम मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, इनके साथ आप लोग सीवीसी जरूर खास जा सकते हैं, खासकर रबाड़ा, नूर एंड जेराल्ड क्वाइटजी के साथ। उसके अलावा बाकी तो सेफ चॉइस है, आपका कॉल आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अगर हम थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट करके चले, तो वहाँ पे मैंने राशिद खान, कगिसो रबाड़ा, ट्रेंट बोल्ट, देन जो है वो जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉस, उसके अलावा मार्करम, क्योंकि ये बॉलिंग कर सकते हैं। सामने अगर रियान रिकल्टन एक लेफ्टी हो सकते हैं, बाकी कोई खास लेफ्टी नहीं है, तो मैं उम्मीद नहीं करूँगा कि मार्करम बॉल करे। तो फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं नूर अहमद, देन जेराल्ड क्वाइटजे, खुएना मफाका, देन डेविड वीजे खेलेंगे तो हम लोग डायरेक्टली रख लेंगे, फिलहाल के लिए खेलने के चांसेस नहीं है, तो मैं एथन बॉश को रखते हैं। उसके अलावा बैटिंग से हम लोग राशि वंडर डसन एंड हम लोग जो है वो कीपिंग से जॉस बटलर। सीवीसी अगर मैं बात करके चलूँ तो मैं इधर से जो है वो सी कर रहा हूँ जेराल्ड क्वाइटजे को, और वीसी जो है वो कर रहा हूँ मैं इधर से ट्रेंट बोल्ट को। आप लोग चाहे तो इधर से जो है वो राशिद खान विद नूर अहमद भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वरिष्ठ स्पिनर है। राशिद खान जो है वो थोड़ा सा बल्ले से भी जो है वो गेम में आ सकते हैं, प्लस जो है वो आप लोग चाहे तो दोनों ऑलराउंडर्स के साथ भी जा सकते हैं। ये थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत बॉलिंग भी कर लेंगे, तो ये कॉल मैं जो है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हमारा बैटिंग फ्रेंडली रहेगा, जहाँ पे हम बैटर्स जो है वो कवर करके चलेंगे। तो वहाँ पे अगर मैं बात करके चलूँ तो जो है वो हम लोग जो है वो जॉस बटलर जरूर रखेंगे, हेनरिक क्लासन, रायन रिकल्टन। उसके अलावा जो है वो हम लोग रखेंगे इधर से राशि वंडर डसन, देन जो है वो टॉनी डी जॉर्जी, क्योंकि ये खेलते अच्छा खेलते हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग रखेंगे मार्करम,
कॉर्बिन बॉस फिलहाल के लिए मैं विलियमसन को भी रख रहा हूँ। उसके अलावा कगिसो रबाडा, जेराल्ड क्वाइटजी एंड मैं फिलहाल के लिए जो है वो फिलहाल के लिए राशिद खान को जगह दे रहा हूँ। CVC विदाउट एनी डाउट मेरे सी हो गए बटलर और VC हो गई इधर से राशि वंडर डसन। तो ये कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा। फिलहाल मैं जो है वो सोच रहा हूँ विलियमसन की जगह जो है वो सामने वाली टीम का एक बैटर जो है वो मैं जरूर डालूँ, क्योंकि जो है वो विलियमसन उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, खासकर T20 क्रिकेट में। तो फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ कौन खेलेगा इधर से, करीम जन्नत भी खेल सकते हैं, जेसन स्मिथ भी खेल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एक अंडररेटेड नेम है जेसन स्मिथ, लेकिन डोमेस्टिक में अच्छे आंकड़े हैं, इनको हम लोग जो है वो ट्राई करके चलते हैं। आप लोग चाहे तो सेम कॉम्बिनेशन में मार्करम और क्लासन या फिर रिकल्टन को भी CVC ट्राई करके चल सकते हैं, या फिर रीजा हेंड्रिक्स भी ठीक ठाक से चॉइस हो गया, आप लोग उनको भी ट्राई करके चल सकते हैं। वैसे अगर हम थोड़ा सा वेन्यू रिकॉर्ड, हेड टू हेड रिकॉर्ड देख के चले तो MI केप टाउन के विनिंग चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। बाकी आप लोग आपका कॉल देके चल सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।